रामनवमी के दिन गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने की वजह से सांप्रदायिक झड़प हुई, जिसके सिलसिले में काजल हिंदुस्तानी नाम की एक हिंदूवादी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले हिंदुत्व एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को गुजरात के गिर सोमनाथ से गिरफ्तार कर लिया गया। रामनवमी पर हिंसा के मामले में गुजरात पुलिस ने एक हिंदूवादी नेता को गिरफ्तार किया है। ये कोई आम हिंदूवादी नेता नहीं है, बल्कि ये वो नेता है जिसको खुद पीएम मोदी भी फॉलो करते हैं। ऐसे नेता की गिरफ्तारी के बाद से ही सुरेश चौहान के समेत हिंदूवादी संगठनों में हड़कंप है। ये संगठन कह रहे हैं कि आखिर एक हिंदू की आवाज को दबाया जा रहा है। अपनी ही बीजेपी की सरकार से ये गिरोह अब नाराज हो गया है। बिहार में हिंसा के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से गुजरात में काजल हिंदुस्तानी की गिरफ्तारी ने यह तो साफ कर दिया है कि हिंसा का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर रचा गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गिरफ्तारी के बाद सजा कब होती है और पुलिस की जांच में क्या सबूत हाथ आते हैं। जांच के बहाने इन लोगों को बचाने की कहीं कोशिश तो नहीं होगी, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिर बीजेपी की सरकार में काजल हिंदुस्तानी पर कार्रवाई हो सकती है तो तेलंगाना में टी राजा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं सुरेश चौहान के जैसे नफरती लोगों पर कोई एक्शन होता है? बार बार धर्म संसद की आड़ में, शोभा यात्रा की आड़ में ये जहर उगलते हैं, मुसलमानों को निशाने पर लेते हैं, मस्जिदों और मज़ारों पर हमले करते हैं। बावजूद इसके हैदराबाद से लेकर अलग अलग राज्यों में धर्म संसद की आड़ में और रैलियों के जरिए जो माहौल बनता है, इन नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकती है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो फिर क्या काजल हिंदुस्तानी की गिरफ्तारी के बाद अब तेलंगाना से भी एक और गिरफ्तारी की खबर जल्द आएगी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। रामनवमी के दिन गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने की वजह से सांप्रदायिक झड़प हुई, जिसके सिलसिले में काजल हिंदुस्तानी नाम की एक हिंदूवादी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले हिंदुत्व एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को गुजरात के गिर सोमनाथ से गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम है कि उन्होंने रामनवमी पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया, जिससे 1 अप्रैल को ऊना में हिंसा हुई। काजल हिंदुस्तानी वही हैं जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था और फिर उन्होंने इस तरह के भड़काऊ भाषण करके दंगे को भड़काने की भी कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार तो कर लिया है। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से काजल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऊना पुलिस ने काजल को गिरफ्तार करने के करीब 2 घंटे के बाद 1 बजे ऊना शहर की एक स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी तो कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस रिमांड के सवाल पर एसपी ने कहा कि उनका भाषण पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, इसलिए रिमांड पर कोई सवाल ही नहीं है। 2 अप्रैल को दर्ज हुए एफआईआर में काजल हिंदुस्तानी पर आईपीसी की धारा 295 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उनके भाषण के बाद ऊना में 2 समुदायों के बीच 2 दिन तक सांप्रदायिक तनाव बना रहा। 1 अप्रैल की रात को पत्थर फेंके गए। पुलिस ने इस बारे में भीड़ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की और 80 लोगों को गिरफ्तार किया। काजल शिंगला अपने सोशल मीडिया पेजों पर खुद को राष्ट्रवादी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दिखाती हैं। उनकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि उन्होंने 2019 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। ओम बिरला चुनाव जीत गए और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। काजल के ट्विटर पर 92,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, जिसमें पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। काजल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा लेती रही हैं। काजल शिंगला ने 30 मार्च को रामनवमी कार्यक्रम के तहत ऊना के श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव समिति के जरिए ऊना के टावर चौक में एक जनसभा को भी संबोधित किया था। पुलिस का कहना है कि उनके भाषण के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और फिर उसके बाद हिंसक झड़पें भी हुई थी। अब इस मामले में काजल हिंदुस्तानी या काजल शिंगला की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इस जांच में वो पर्याप्त सबूत पुलिस जुटा पाएगी जिसके जरिए काजल को सलाखों के पीछे भेजा जा सके या फिर उन पर कोई मजबूत केस बन सके। और सवाल इस बात का भी है कि काजल की गिरफ्तारी के बाद उन तमाम नेताओं का क्या जो लगातार समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कथित पत्रकारों के जरिए जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश होती है, क्या उन पर भी समय रहते अब कार्रवाई की जाएगी?